कल हम लोगों ने कितनी, चार कंडीशंस पढ़ी थी ना? छह कैसे पढ़ी थी? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उनको डीप स्टडी जो हम करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास, हमने कल एक लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हमारे पास 4 घंटे या उसके ऊपर का एफवीजी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, तो फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो कैसे क्रिएट होंगे, पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग फेग एमएसएस और बाकी चीजें, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स हमारे पास क्या होंगे? सबसे पहले लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, उसके बाद फेक एमएसएस, रीबैलेंस स्ट्रक्चर, और हमारे पास होगा क्लासिक स्ट्रक्चर। और सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। भाई ऑनलाइन वाले जितने भी हैं और जो फिजिकल वाले तो खैर सुन रहे हैं, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में देखना है, ठीक है। अभी जितने भी मैंने आपको एडवांस पढ़ाया है ना, जब आप लाइव चार्ट पे जाओगे तो आपके कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे। आपने उनको टाइम पे क्लियर करने हैं। आपको कम से कम 1 महीना स्ट्रक्चर पे तो लगेगा कि प्रॉपर वे में देखने में। मतलब अगर आप चार्ट पे जाके देख रहे हो तो आपको फौरन एस टी एच और आई टी एच वगैरह ये सब चीजें दिख जाए फौरन वे में, ठीक है। तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे, आप डेली कितना टाइम दे रहे हो उस पे। अगर आप डेली टाइम ही नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे चीजें चलेंगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, जिस तरह हम लोगों ने कल इंटरमीडिएट टर्म हाई और लॉस की बात की थी, शॉर्ट टर्म हाई लॉस की बात की थी, इसी तरह आज हम लोग लॉन्ग टर्म हाइज और लॉन्ग टर्म लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म हाइज और लॉन्ग टर्म लॉस, अगर हमारे पास 4 घंटे या उसके अबव का एफईजी नहीं बनता, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म हाइज और लॉन्ग टर्म लॉस कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे लॉन्ग टर्म लो की। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास मार्केट क्या करेगी? मार्केट हमारे पास सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगी। शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद मार्केट एक अगेन शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगी। उसके बाद मार्केट तीसरा शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करेगी। जैसे ही मेरे पास, हमने कल पढ़ा था, जैसे ही मेरे पास तीसरा शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होगा तो मेरे पास ये बीच वाला क्या बन जाएगा? 1 मिनट, क्या नाम है, अयान भाई, ये मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? स्ट्रक्चर देखो। आईटीएल फॉर्म हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आईटीएल फॉर्म हो जाएगा जब मेरे पास दो शॉर्ट टर्म लो लगेंगे। अब मार्केट इस पे क्या करेगी? मार्केट ये करेगी कि मार्केट अगेन आएगी और इस आईटीएल को स्वीप कर देगी। अब जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म हाई वाला, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट साइडवेज, ज्यादातर साइडवेज होती है ना, तब देखने को मिलती है। मतलब अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो साइडवेज के बाद किस तरफ एक ज्यादा ब्रेकआउट आने वाला है बड़ा, वो आपको बता देता है। अगर लॉन्ग टर्म लो बना है, इसका मतलब है आपके पास जो ब्रेकआउट आने वाला है वो बाय साइड का आने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे की जितनी लिक्विडिटी इंटरमीडिएट टर्म लो की वो सब स्वीप करके अपना एक लॉन्ग टर्म लो बना दिए, एक नैरेटिव बना दी कि मार्केट अब क्या बाय साइड की तरफ जाएगी। इसमें मार्केट क्या करेगा? मार्केट एक अगेन इसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब जब ब्रेक करेगा तो मेरे पास एक क्या, दोबारा क्या बन जाएगा? एक शॉर्ट टर्म लो, दोबारा एसटीएल। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? उसके बाद मार्केट ने अगेन एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया।
शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद अगेन मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया। अभी तक मेरे पास कितने, ये एस टी एल, ये एस टी एल, और आपके पास एक ये एस टी एल फॉर्म हो गया। जैसे ही मेरे पास तीसरा शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होगा, तो मेरे पास सबसे पहले पहला चेंज कहाँ पे आएगा, वो आएगा मेरे पास इस एस टी एल पे। ये एस टी एल चेंज होके मेरे पास बन जाएगा लॉन्ग टर्म लो। और दूसरा चेंज मेरे पास कहाँ पे आएगा, ये जो एस टी एल फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। जब आपके पास एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो इंटरमीडिएट टर्म लो फॉर्म हो जाते हैं और किसी प्रीवियस ने इंटरमीडिएट टर्म का लो ब्रेक किया होगा, तो मेरे पास जो विक लगेगी वो किसकी लगेगी, लॉन्ग टर्म लो की होगी। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इस वजह से ये चीज पढ़नी जरूरी है कि अगर आपको कहीं दिखता है तो आप एक इजी ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस साइड पे आपका लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म हाई बनेगा। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट कर लो। ये है हमारे पास कंडीशन 5, जहाँ पे आपके दो आई टी एच क्रिएट करते हैं आपका लॉन्ग टर्म लो। ठीक है, तो आपका जो एल टी एल ना, तो तब कंफर्म होगा जब आपके पास राइट साइड पे इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा। अगर इंटर राइट साइड पे आपका इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बनेगा, तो आपका एल टी एल भी क्या कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी, जब आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए इस तरह का, तब जाके आप लॉन्ग टर्म लो कंसिडर करोगे, वरना नहीं करोगे। रिवर्स करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगी कंडीशन। हाँ, ये सब हमारे पास क्या, जो एस टी एल है उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, एस टी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी कंडीशन 6। अच्छा, कंडीशन 5 में आई टी एच की जगह ना आई टी एल लिखना, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो थे वो। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा तो आपके पास लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास कंडीशन 6। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इन दो कंडीशंस में। लाइफ पे ढूंढना पड़ेगा, बहुत रेयर बनता है ये, मतलब साइड से बनता है लेकिन बहुत रेयर बनता है। पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा वो, ठीक है।
इंटरमीडिएट टर्म हाई, ITH। इंटरमीडिएट टर्म हाई, STH का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाई, और ITL होगा आपका इंटरमीडिएट टर्म लो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक रिबैलेंस स्ट्रक्चर के और एक क्लासिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कि हमारे पास एक सबसे पहले शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है, फिर उसके बाद अगेन एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है। जब हमारे पास तीसरा शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होता है तो हमारे पास जो प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ITH में। ठीक है, ये ITH, ये STH, और ये आपका एक आ गया STH। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लासिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे पास रीबैलेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक मार्केट आई, मार्केट ने अपना एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, मार्केट ने अपना एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे क्रिएट कर दिया। देन अगेन मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी तो मार्केट ने अपना एक क्या, कोई ना कोई एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक में किसी को इंक्लूड नहीं करूंगा, इसमें रीबैलेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपका फेयर वैल्यू गैप इंक्लूड होगा। ठीक है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप इंक्लूड कर रही है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी। जैसे ही यहाँ पे आपका स्विंग हाई फॉर्म होगा, इसके अबव वो ये टैप करके हो, तो ये जो आपके पास हाई होगा इस टाइम पे रीबैलेंस स्ट्रक्चर पे, ये आपके पास शॉर्ट टर्म हाई नहीं होगा, बल्कि इसको हम बोलते हैं फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर यहाँ से हम लोग अपनी जो भी ट्रेड है वो प्ले कर सकते हैं और इस ITH के अबव अपने सेल रखेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रीबैलेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब लोग हम लोग रीबैलेंस स्ट्रक्चर की जो है एक एग्जांपल लाइव चार्ट पे देखेंगे कि वो किस तरह फॉर्म हो रही है। अच्छा, रीबैलेंस स्ट्रक्चर अगेन बता दूं साहब भाई। अस्टन में देखें, हमारे पास एक क्लासिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, मार्केट ने अपना सबसे पहले शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, देन मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अब हमने कल पढ़ा था कि मेरे पास ये शॉर्ट टर्म हाई तब तक होगा जब तक मार्केट अपना एक नया शॉर्ट टर्म हाई नहीं बना देती। जैसे ही मार्केट ने अपना एक नया शॉर्ट टर्म हाई मेरे पास क्लासिक स्ट्रक्चर में फॉर्म किया, तो मेरे पास से इंटरमीडिएट टर्म हाई में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्लासिक स्ट्रक्चर और रीबैलेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ IFEG का है। अगर आपके पास इस शॉर्ट टर्म हाई पे कोई FEG नहीं है इस तरह, तो आपके पास ये सिंपल क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म हाई बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 3 बार स्विंग कैंडल हाई मार्केट बनाती है तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म हाई बन जाएगा। इसी तरह सेम सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे सेम चीज हो रही है। मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अगर यहाँ पे FEG नहीं होता तो मेरे पास ये जो हाई क्रिएट होता है मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई होता, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक FEG का फर्क था। तो मार्केट ने उस FEG को रिबैलेंस किया। अब उस पे जो भी आपका हाई फॉर्म होगा वो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई लगेगा, ना कि शॉर्ट टर्म हाई लगेगा। तो रिबैलेंस और क्लासिक स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का है बस। अब बता दें, क्लियर है यहाँ पे?
ठीक है। और किसी को कुछ चीज समझना है उसमें, क्लासिक और रिबैलेंस में? अभी लाइफ एग्जाम्पल पे जाएंगे तो आपको रिबैलेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से टाइम फ्रेम पर ज्यादा काम करेगा? ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। आईसीटी में टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिखेगा, सेम स्ट्रक्चर आपका लोअर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। बस उसका उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपके जो पिप्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर सेम स्ट्रक्चर आपको हाई टाइम फ्रेम पे मिल रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर सेम स्ट्रक्चर आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। तो वहां पे आपके पिप्स और आपकी मूवमेंट में फर्क आ जाता है, बाकी सब टाइम फ्रेम पे ये सेम काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो भी एग्जाम्पल है वो है इसकी रिबैलेंस स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहले देखें, आपके पास एक मार्केट आई, ठीक है। मार्केट ने अपना एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट अगेन गई, मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अब देखें, जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने एक अपना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया तो मार्केट ने उसमें टैप किया। अब जैसे ही मेरे पास ये तीन स्विंग बार, ठीक है, इस तरह की जैसी फॉर्म होगी, एक हाई, उसके लेफ्ट और राइट पे दोनों हाइस जो हैं वो बीच वाले हाइस के क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाई लगेगा ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाएगा। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे मैं कंफर्मेशन लूंगा कि मार्केट प्रीवियस जो वीक है उसके बिलो क्लोजिंग दे दे और ऑर्डर फ्लो कंफर्म कर दे, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं,
जो हमारा स्टील इंडस्ट्री बोला। हाँ शॉर्ट टर्म लो होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जब इसने लो ब्रेक किया आईटीएच लगा के, ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे एसटीएच पे जाके अपना एसएल रखूँ। आईटीएच जब मुझे रीबैलेंस स्ट्रक्चर पे आईटीएच मिल गया तो यहाँ पे मेरा बीएसएल बन जाएगा। अब जैसे ही मार्केट ने देखो एक अच्छी खासी लेग दी और बिलो क्लोजिंग दी, तो यहाँ से मैं इजी अपने उस पे क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ अपने फेयर वैल्यू गैप पे। और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा एटलीस्ट 1:2 होगा। बाकी मैं जितनी मर्जी नीचे लिक्विडिटी को टारगेट करूँ वो डिपेंड करता है आपके टारगेट पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन लगाऊं, ठीक है, 0.5 से अगर हम देखें, ये हमारा एसएल होगा, ठीक है, और 1:2 एटलीस्ट, या इस लो के नीचे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एसएल कितने का बन रहा है, 51.70 से आपकी एंट्री है, और 55.50, मतलब ऑलमोस्ट आपका 40 पिप्स का एसएल बन रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। 40 पिप का एसएल और 1:2 का टारगेट पूरा। फिर बाकी आपने जितनी मर्जी नीचे लिक्विडिटी टारगेट करनी है, होल्ड करना है, वो आप अपना रिस्क फ्री करके उसको इजी होल्ड करें ब्रेक इवन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइव चार्ट की एग्जांपल थी रिबैलेंस स्ट्रक्चर की। तो इसको या तो आप अपने पास एसएस ले लें या एक तस्वीर ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक रिबैलेंस स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। अगर यहाँ पे ये एफईजी ना होता, अयान भाई, अगर यहाँ पे एफईजी ना होता फिर मैं इस आईटीएच को क्या बोलता, एसटीएच बोलता, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमारे पास रिबैलेंस स्ट्रक्चर की, अगर यहाँ पे अगर कोई किसी ने लेट ज्वाइन किया तो मुझे बता दे, मैं दोबारा यहाँ पे कर दूंगा, समझा दूंगा ऑनलाइन में, अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं हो तो। स्विंग हाई आफ्टर एसटीएच बनेगा, एफईजी बनाए तो आईटीएच बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अगर दानियाल मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ना होता, जस्ट एक हाई क्रिएट होता इस तरह, तो मेरे पास यहाँ पे आईटीएच ना होता, फिर मेरे पास यहाँ पे एसटीएच होता, ये एसटीएच होता, फिर ये आईटीएच मेरे पास फॉर्म हो जाता जो कि एसटीएच है। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, देन अगेन एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। जब अगेन शॉर्ट टर्म हाई, तो मेरे पास यहाँ पे क्या, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो जैसे ही मेरे फेयर वैल्यू गैप पे एक विक लगी, तो मेरे पास एक क्या रिबैलेंस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया यहाँ पे। इस वजह से जो विक आपके फेयर वैल्यू गैप में लगेगी वो आपकी इंटरमीडिएट टर्म हाई को इंडिकेट करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को ये चीज समझ ना ही हो ऑनलाइन में, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलें। मुझे भाई क्लियर है चीज? किसका? एलटीएफ का और एचटीएफ का। एलटीएच का? एलटीएल और एचटीएल, जो लास्ट वाला था। अच्छा अच्छा, वो कंडीशन 5 5 यहाँ पे हो सकता है मुझे। शो, शो। यार वैसे एक ये कंडीशन मेरे पास बनी हुई है, ये वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी इस तरह लॉन्ग टर्म लो फॉर्म हो, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास हो गया सबसे लो, ये लगा हुआ है, ये आपके पास हो गया एसटीएल, ठीक है। उसके बाद ये आपका आईटीएल हो गया, और एक आपका लो लग गया ये। अच्छा, अभी देखो मैंने जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना, वो आपका बायस के साथ होगा, ठीक है। अब लेट सपोज आप यहाँ पे, मार्केट गिरते हुए आ रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दी,
अगर अब आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म लो बनता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म, बल्कि लॉन्ग टर्म लो बनता है, तो भाई आपके पास उतना वैलिड नहीं होगा। तो आपने जितने भी कंडीशंस देखनी है वो अपनी बायस स्ट्रक्चर के साथ देखनी है। अगर आप अप ट्रेंड में, तो आप कोशिश करो कि आप शॉर्ट टर्म लोज या इंटरमीडिएट टर्म लोज को ट्रेड करो। अगर आप एक पुल बैक देख रहे हो तो पुल बैक देख लो कहाँ तक आएगा, वाकई आएगा या नहीं आएगा, फिर आप शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म उसको ट्रेड करोगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई को। अगर आप बियरिश हो फिर बेशक आप शॉर्ट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म हाई को ट्रेड करो, मसला ही नहीं है। तो ट्रेंड के साथ हम लोगों ने चलना है। अब देखो मेरे पास जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो की एक एग्जांपल बनाते हैं, तो उसके बाद देखो पुल बैक की साइड पीछे की साइड है, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए कि सही चार्ट पे कैसे दिखेगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं उस पे। एक शॉर्ट टर्म लो मेरे पास ये क्रिएट हुआ, एक शॉर्ट टर्म लो मेरे पास ये क्रिएट हुआ। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्या हो गई, एक इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट कर दिया, अब आया एक लो और उसने क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अभी तक मेरे पास ये क्या है, दोबारा स्टील हो गया। क्या हो जाएगा? अगर ये स्वीप कर दिया इसमें हम्म। तो दोबारा स्टील हो गया। दोबारा मेरे पास एसटीएल हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो हो गया। नहीं नहीं, यहाँ भी फॉर्म नहीं हुआ, तभी इसने इसको बुरी तरह स्वीप मारा है। ठीक है, अब मेरे साथ एक साइड पे हुआ, देखो दूसरी साइड पे ना मेरे पास एक शॉर्ट टर्म लो ये है। अब अगर मुझे इंटरमीडिएट टर्म चाहिए तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम क्या, इस लो के नीचे एक वीक चाहिए। अब अगर मैं इसको भी लूँ तो ये भी क्या है, प्रॉपर नहीं है, ये भी प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये मेरे पास प्रॉपर एक तरह से वैलिड नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ ये क्या है, सिर्फ एक जबरदस्ती मार करने वाली बात है। सर अगर यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टर्म लूँ ये वाला, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म ये, और एक मेरे पास ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें इसके फेल होने के, एक तो सबसे पहले जो मेरे पास फौरन नहीं बना, ठीक है, जिस तरह मैंने बोला कि आपके पास जैसे स्वीप करेगा उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और एक शॉर्ट टर्म लो फॉर्म होगा, ये काफी बाद में जाके हुआ है। एक दूसरी चीज, हम लोगों ने क्या, ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे मार की एक साइडवेज मूवमेंट पे, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या हमारे अगेंस्ट गई, मार्केट उसके साथ नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ट्रेंड में देखनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट पे आपकी ये सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह होती है, वो इस तरह होती है। अगर आप, हाँ, ओके, एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं लाइव की। 5 मिनट है ना? 5 मिनट भी हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है साहिल, ये वाला? हम्म। प्रॉपर तो नहीं है ये। हम्म। नहीं ना, ये हमारे पास हो जाएगा एसटीएल, ये एसटीएल होगा, ये आईटीएल होगा, ये एसटीएल होगा। इस आईटीएल को स्वीप करेगा फिर दोबारा बनना चाहिए। कैसे बना है? प्रॉपर।
यहाँ पर ये स्वीप कर। ये करने के बाद भी 3 STL कम से कम बनने चाहिए। नहीं, अभी ये जो एस टी एल बोल रहे हैं ना वो बनता है ऐसे, ठीक है। ये एस टी एल है, ठीक है। इस एस टी एल को स्वीप मारा, ये मेरे पास हो गया आई टी एल। नेक्स्ट एस टी एल जो कंसीडर कर रहे हैं ना मामा साहिल। क्या नाम है, स्क्रीन नहीं शेयर, वो शेयर कर दे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं। ओके, अब बताओ। अब कर दी अब बताओ। अब आ रही है, सही है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई ये एस टी एल, ये एस टी एल और ये एक एस टी एल, इस आई टी एल को मार्केट ने ये स्वीप किया। ठीक है, ये भी सही एग्जाम्पल सही है, लेकिन करंट पे होना वो ज्यादा सही रहता है। ये आपका बन गया लॉन्ग टर्म लो, लेकिन अभी बना नहीं। अभी ये STL है। हम्म। अभी हमारे पास ये एक एस टी एल फॉर्म हुआ। ये एक एस टी एल फॉर्म हुआ। ये रहा। ये आई टी एल हो गया। यार ये एग्जाम्पल सही जो समझ आ रही है ना, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में बनता है, साइडवेज मूवमेंट में बनता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी एक हमारे पास एक लॉन्ग टर्म अच्छा मूव हुआ है गोल्ड में। तो आप एज अ एग्जाम्पल अगर लाइव चार्ट पे देखना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म लो लॉन्ग टर्म लोगी, तो आपके पास एक ही अच्छी एग्जाम्पल है। तो या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या इसकी एक पिक ले लो। और जो बंदा प्रैक्टिस करेगा, अगर उसको लॉन्ग टर्म लो कहीं मिलता है प्रीवियस चार्ट पे, तो वो लाजमी भेजे फिर बैचेस वाले ग्रुप में। हाँ। और लॉन्ग टर्म लोग अभी इसका ऐसे लोग अगर मान सकते हैं हम, किसका? अगर इस वाले इस चार्ट पे बैठते हैं। लॉन्ग टर्म लो पे होगा। अगर आपका ये 5 मिनट का चार्ट है ना, यहाँ पे आपके पास जिस तरह आप वेट करो किसी इन्वर्जन का, ठीक है, आपके पास ये एक इन्वर्जन फॉर्म हुआ था, आप इससे बैठ जाओ ना, इससे क्या दे दो, लॉन्ग टर्म लो के नीचे दे दो, सिंपल। एंट्री तो हम ये वाले स्टील के बाद बनाएंगे ना, जो कौन से? लास्ट में। एंट्री तो हमने भाई लास्ट। आपका जो एल टी एल है ना, लॉन्ग टर्म लो, वो जब आई टी एल फॉर्म हो जाएगा तब आपका बनेगा। अगर आपका ये एस टी एल बना है, यहाँ पे आई टी एल या एस टी एल दोबारा नहीं बना, तो आपका ये लॉन्ग टर्म लो नहीं है। ठीक है। लेकिन एंट्री तो इसमें अगर हाँ, एंट्री इसके बाद बन जाएगी ना। इस वाले स्टील के बाद, इसकी, लास्ट वाले के बाद। हाँ, लेकिन जैसे इसने लो स्वीप किया, ठीक है, आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, नहीं तो जैसे ये भी ऊपर हुई, इसके यहाँ पे बैठ जाओ। ये आपका सेव रहेगा, ये एस एल भी सेव रहेगा। एग्रेसिव बैठ सकते हैं। आपका ये एस एल भी सेव रहेगा, इंटरमीडिएट टर्म लो का, लॉन्ग टर्म लो का ये एस एल भी सेव रहेगा। एग्रेसिव कहाँ बैठेगा मतलब? ये यहाँ पे एस एफ ई जी पे। हाँ, वो एग्रेसिव नहीं है, वैसे भी वही है। नहीं, अगर यहाँ से हम लेते हैं ना तो एंट्री कितनी बनेगी, से भी कैसे बनेगा। वो ये लॉन्ग टर्म उस पे, शॉर्ट टर्म पे जाके ना मजीद हम इसको और छोटा कर सकते हैं सर। कौन से? हाँ, फिर इसके नीचे लो, इस लो के नीचे है सर 57 का। हाँ, वो ये 3 मिनट या 1 मिनट में जाके आपका इतना ही बनेगा सर। ठीक है, अब लोग हम लोग बात करेंगे फेक एमएसएस और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, आईसीटी ने जितनी भी चीजें पढ़ाई है ना, वो उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से थी, ठीक है। उस मार्केट में वो चीजें काम करती थी, लेकिन जब से ट्रम्प आए तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो काफी उस पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब वो चीजें कभी कभी 50-50 काम करती हैं, तो उसको टैकल करने के लिए फिर हम लोगों ने जो मजीद मतलब जब
चार्ट्स पे गए तो उस पे फिर हम लोगों ने मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट की कि भाई मजीद हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। अगर मेरे पास एक एमएसएस हो रहा है तो भाई मैं उसको कैसे देखूंगा कि वो वाकई वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये था कि जब आईसीटी के जितने भी कोर्सेज थे उसमें आईसीटी इस तरह एक ट्रेंड था, ठीक है, आईसीटी पे। उसके बाद मार्केट क्या करती थी, मार्केट प्रीवियस हायर लो या शॉर्ट टर्म लो की बिलो क्लोजिंग देती थी, तो यहाँ पे आईसीटी कहता था कि भाई आपका यहाँ पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या अपना कोई ना कोई ऐसा बियरिश पीडी अरे या कोई ना कोई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छोड़ती थी, और यहाँ से हम लोग अपनी सेल्स की पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, पहले ये चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हुई, तो वहां पे मार्केट ने क्या स्टार्ट किया, मार्केट जैसे ही आपके आप ट्रेंड में जाती इस तरह एक एमएसएस दे, अब यहाँ पे अगर कोई बैठे तो मार्केट क्या करती, मार्केट उसको ब्रेक करके मार्केट वापसी ऊपर चली जाती। तो ये चीज काफी ज्यादा होने लगी थी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो इसको खत्म करने के लिए फिर ये तरीका निकाला गया कि भाई अगर मार्केट आपका एमएसएस करती है फर्स्ट टाइम, तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फेक एमएसएस कंसिडर करते हैं। अब मेरे पास ये एमएसएस वैलिड कब होगा, जब मार्केट एक न्यू लेग बीओएस की नहीं दे देती मुझे। जैसी मेरे पास एक प्रॉपर वे में बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसी मार्केट बीओएस दे देगी तो मेरे पास फिर ये जाके एमएसएस क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये पहली दफा एमएसएस हो रहा है तो मेरे पास ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से मार्केट फेक एमएसएस करके ऊपर चली जाती है। एंट्री के लिए आप बैठोगे यहाँ से, अगर आपके पास इस तरह की एक लेग काउंट हो जाती है, फिर आप कोशिश करो कि आप एंट्री यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट से या 0.5 के अबव एरिया से, ठीक है, और इस लो को या नीचे वाले लोस को इस तरह आप टारगेट करो। एक मेथड होता है फेक एमएसएस का ये, ठीक है। उसके बाद will this fake एमएसएस be called as inducement, जी बिल्कुल कह सकते हैं, ये एज इंड्यूसमेंट है हमारे पास। मतलब मार्केट जो फेक एमएसएस का लो लगाएगी ना ऊपर, जो मार्केट ने हाई लगाया होगा वो एज आपका फेक एमएसएस काउंट होगा। अब देखिए मार्केट अब करता गया, ठीक है, अब मार्केट आएगी, ठीक, मार्केट यहाँ पे अपना अप ट्रेंड करते हुए आ रही है। अब मार्केट के पास जितने भी हाइज होंगे वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बता रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी हाइज हैं ये आपके पास के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपके पास ये जितने भी लॉस फॉर्म होंगे ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे इस तरह। ठीक है, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको शिफ्ट करेगा, ठीक है, शिफ्ट करने के बाद मार्केट, अब मार्केट के पास जो एक्सटर्नल पॉइंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लोअर राइज। अब ट्रेंड में मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट कौन से थे, हायर राइज। जैसी मार्केट लोअर टाइम बोल रहा हूँ, जैसी मार्केट आपका ट्रेंड शिफ्ट करेगा आपके लोअर हाइज क्या होंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो इंटरनल में क्रिएट हो रहे होते हैं, तभी हम लोग जितने भी एफईजीज हैं उनको आईआरएल बोल रहे होते हैं। ठीक है, आपने जितनी मार्किंग मैंने देखी हुई उसमें क्या मार्केट आ रही होती है, आईआरएल आईआरएल आईआरएल। क्यों? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये एरिया बन रहा है मेरे पास। ये जितने भी एफईजीज आपके पास के आईआरएल, सब आईआरएल होंगे। और उसके बाद जितने भी हाइज होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल ब्रांच लिक्विडिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईआरएल। वो हम जो लिक्विडिटी उसका टॉपिक होगा एफईजी को उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, बायर के जितने भी हाइज हैं और जितने भी इंटरनल लॉज हैं वो हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में आपके साथ प्ले करती है और आपके एसएल हंड करती है। अब एक मार्केट जा रही है अपने हायर हाइज और हायर लॉस को बनाते हुए। ठीक है, अब मार्केट ने एक अच्छी खासी लेग क्रिएट की। अब आपके पास ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, ठीक है, ये फॉर्म हो गए। इसके बीच में आपके पास जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट अपनी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ट्रैप करती है और आपकी असर फंड करती है। अब देखो लेट्स सपोज ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक लो लगाया मार्केट ने, लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस लो को एज अ हायर लो कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिन्होंने एडवांस स्ट्रक्चर नहीं देखा हुआ, बेसिक देखा हुआ है, सही है।
अब क्या होगा, अब मार्केट इस लो पे, इस लो के बिलो क्लोजिंग देगी। अब जिन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है वो बोलेंगे कि भाई हमारा इंटरनली एमएसएस हो चुका है यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे आपको कोई ना कोई एरिया भी देगी कि आप यहाँ से सेल पे बैठो। ठीक है, तो मार्केट आपको यहाँ पे सेल पे बिठाएगी ताकि मार्केट अपना क्या, अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहा है प्रॉपर वे में एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, वो वेट करेगा कि मार्केट उसको एंट्री दे। ऐसा नहीं कि मैं चार्ट पे आऊंगा और मुझे एंट्री मिल जाएगी, होता है कभी कभी होता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। अक्सर आप मेरी ट्रेड्स देखोगे, मेरी ट्रेड यहाँ पे आती है, भाई आप 3,000 से बाय कर लो, और मार्केट जा रही होती है 3,015 पे, 16 पे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा एरिया नीचे बन रहा होता है। तो उस टाइम पे हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट मेरे सेटअप पे आए, रिस्पेक्ट करे, देन मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैठेंगे सेलर्स, ठीक है, उनके एसएल का होंगे इस हाई के अबव होंगे। अब मार्केट आएगी, ठीक है, मार्केट सबसे पहले इनको उड़ाएगी, किनको? बेसिक स्ट्रक्चर वालों को। अब अगेन बेसिक वाला क्या बोलेगा, भाई मार्केट ने अगेन क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगेन, पहले उसने बेरिश क्रिएट किया, बेरिश क्रिएट करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक आपका बाय का स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि भाई आप अब यहाँ पे बायर को बिठाना है। अब मार्केट आएगी, मार्केट अगेन हल्का सा एक शॉर्ट टर्म हाई दोबारा बनाएगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट दिखेगा, फिर मार्केट क्या दोबारा ऐसे खा जाएगी। अब जो रियल बाइंग है, अगर मैं सेल करूं तो एटलीस्ट मेरा स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट तो हो, कि अगर मैं सेल पोजीशन लेने लगा हूं, अगर मेरा स्ट्रक्चर ही सेल साइड नहीं, मार्केट ट्रैप करी, तो मैं सेल पे क्यों बैठूं? पहली चीज, मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे मार्केट पुल बैक पे एक सेल स्ट्रक्चर दिखा रही है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रही है, एस टी एच, आई टी एच और एस टी एच का, फिर मैं जाके अपनी कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अब आपके पास दो वेज हैं, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, जो कि आई टी एच, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया, और मार्केट ने अगेन शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अब देखो, इस स्ट्रक्चर में जो जो बंदा बेसिक स्ट्रक्चर देख रहा होगा ना, वो इस ट्रैप होता रहेगा। सबसे पहला एसएल उसका लगा जब वो इस पहले स्ट्रक्चर पे सेल साइड में बैठा, उसका दूसरा एसएल लगा जब उसने दोबारा देखा मार्केट ने अबव क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, दोबारा भी क्या, यहाँ से दोबारा वाई पे बैठा, मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर मार्केट ने दोबारा उसका एसएल हंड कर दिया। अब तीसरा स्ट्रक्चर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर मार्केट जो फेक एमएसएस देती है, एक तो मैंने आपको बता दिया किस तरह देती है, दूसरा शॉर्ट टर्म हाइस के अबव क्लोजिंग करके देगी। वो किस तरह देगी, आपने इस मार्केट कंडीशन में शॉर्ट टर्म हाइस के जो फेक एमएसएस होंगे उनको कैप्चर करना है। अगर आप उनको कैप्चर करना सीख गए तो आप क्वार्टर फोर में इजी अपनी ट्रेड्स निकाल सकते हो। मार्केट आपको इसी तरह ही ट्रैप करेगा पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 मंथ्स में। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगेन इसके अब्बा क्लोजिंग मिली, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई अभी तक आपका प्रोटेक्टेड है। मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया कि भाई शॉर्ट टर्म हाइज आपके इंटरमीडिएट टर्म हाइज को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका एसएल इसके अबव है तो मार्केट ज्यादा चांस है कि इसको स्वीप नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या, मार्केट अगर अबव क्लोजिंग देता है तो वो अगेन ट्रैप हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे क्या, एक सेल की बेहतरीन एंट्री होगी इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के पास से, जो कि हमने थर्सडे को भी की थी 4056 के एरिया से। देन हम यहाँ से अपनी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इस बाय तक अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से अपनी सेल एग्जीक्यूट करके इस बाय तक क्या क्या होल्ड कर सकते हैं। अब दोबारा जो यहाँ पे बैठा होगा बेचारा, वो उसके 3 एसएल एक ही दिन में खत्म। तो भाई आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर देखना है, आपके मार्केट कौन से स्विंग हाइस कौन से स्विंग लॉस के बीच में प्ले कर रही है। ठीक है, कैसे प्ले करी मार्केट, वाकई शॉर्ट टर्म हाइस पे प्ले कर रही है, सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर पे कर रही है। जो मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस कर रहा है वो वाकई वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एमएसएस सिर्फ दो तरीके से फेक होंगे, एक शॉर्ट टर्म हाई के अबव, और एक मार्केट करेगी जो सिंपल स्ट्रक्चर का करता है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों फेक एमएसएस हैं, और इन दोनों के फेक एमएसएस का वैलिड होने के लिए जरूरी है कि मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो को बाकी इस तरह एक बीओएस के साथ चेंज कर दे, तब जाके आपका ये एमएसएस क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये एमएसएस क्या, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी बहुत ज्यादा एक बैकबोन है ट्रेडिंग में, अगर आपने प्रॉपर में ट्रेडिंग करनी है।
आप अपनी लिक्विडिटीज को भी तभी हैंड कर पाओगे जब स्ट्रक्चर उसके हक में शिफ्ट होगा। अगर स्ट्रक्चर अगेंस्ट शिफ्ट हो रहा है फिर भी आप एक सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करो तो फायदा नहीं है उसका। जहां तक किसी को कुछ चीज समझ नहीं हो, मोहित भाई, यही वाला। अच्छा, ऑनलाइन में किसी को चीज समझ नहीं हो यहाँ तक? ठीक है, हम यहाँ पे हटाते हैं। अच्छा मोहित भी, हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को कैसे ट्रैप करता है। ठीक है, अब आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता हुआ रहा है हायर हाई हायर लोस का। अब मार्केट ने अपना एक हायर वैलिड हायर लो ये लगाया, और एक वैलिड हायर हाई ये लगा दिया। ठीक है, अब जितनी भी स्टोरी होगी, जितने भी नैरेटिव्स चेंज होंगे, आपके इसी के बीच में होंगे। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे पास ये बुलिश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो वो मेरे पास कहीं ना कहीं बियरिश है। कहाँ तक है? हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स तक, जहाँ पे मार्केट बाइंग ऑर्डर्स को पिक करेगी और फिर ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने इस मार्केट में एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, आपने ट्रेड तब तक नहीं करनी जब तक मार्केट आपको प्रॉपर वे में बता नहीं देती कि भाई अब सेल साइड के ऑर्डर, बाय साइड के ऑर्डर की तरफ मार्केट जा रही है। सही है। अब सबसे पहले मैंने बताया कि मेरे पास एक लो लगा, लो लगने के बाद एक हाई लगा। ठीक है, हाई के बाद मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी विद कैंडल। अब जिसने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है वो बोलेगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एक बीओएस हो गया, मार्केट ने लोअर हाई किया। ठीक है, अब मैं एसटीएच हटा देता हूँ। अब मार्केट्स पर ट्रैप किस तरह कर रही है और हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ जो एक ट्रेडर होगा ना वो इन चीजों को देख रहा होगा कि भाई मुझे मार्केट मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंट्री दे। और जब एक हाई लगा, एक लो लगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट दोबारा एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करेगी। अगर ऑर्डर फ्लो क्रिएट नहीं करी मार्केट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजोरिटी जो ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, ये लोअर हाई होगा। अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें, और ये उसके लिए क्या होगा, लोअर लो। अब उसने बोला कि यार उसामा भाई ने पढ़ा है कि भाई लोअर हाई और लोअर लो के बिलो जब आपको क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपके पास एरिया वैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसने एडवांस नहीं देखा हुआ। अब जब मार्केट लोअर लो आपके पास वैलिड करेगा, बीओस वैलिड करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलिंग एरिया देगा ताकि आप उस पर ट्रैप हो। आप यहाँ पे सेल पे बैठोगे, मार्केट आपको सेल पे उड़ाता हुआ जाएगा। अब अगेन, अब लोअर हाई के अबव अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, कैसे? अब मार्केट आ रही है सेलिंग पे, ठीक है, इस तरह। अब अगर मुझे इस लोअर हाई के अबव क्लोजिंग मिलती है तो मेरा क्या हो जाता है, एमएसएस हो जाता है। ठीक है, उस बंदे ने सिर्फ ये पढ़ा हुआ है। अब सेम चीज वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, एमएसएस हो गया, जो कि फेक है, अभी तक मेरे लिए वैलिड नहीं है। अगर मार्केट एक लेग लगा के दोबारा इस हाई के अबव क्लोजिंग देगा, अभी जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये गौर से देखना, इस हाई के अबव क्लोजिंग देगा तब जाके मेरे पास ये वैलिड एमएसएस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इसके हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इस हाई के अबव क्लोजिंग की मार्केट दोबारा नीचे आई। अब मेरे पास यहाँ पे एक एडवांस स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। अब यहाँ पे जिसने एमएसएस देख के यहाँ पे बाय किया, मार्केट आई, मार्केट ने अगेन अपना शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। अगर भाई मैं यहाँ से बाय करता भी हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज भाई मैं बोलता हूँ नहीं मार्केट बहुत बुलिश है, बुलिश मोमेंटम है, तो जैसे ही एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होगा और मुझे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आता है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ से निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना एक नया शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब है मार्केट अभी मजीद नीचे जाएगी, मार्केट ने स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट कर दिया उस तरफ से। अब अगेन देखो मेरे पास एक शॉर्ट टर्म हाई ये क्रिएट हुआ, अब मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। अब एक शॉर्ट टर्म हाई ये क्रिएट हुआ, एक शॉर्ट टर्म हाई ये क्रिएट हुआ, अब मेरे पास ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई। जब ये चीज सिनेरियो मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्रिएट हो गया, यहां से मैं अपनी ट्रेड प्ले करना स्टार्ट करूंगा। अब मैं वेट करूंगा कि मेरे पास जो कैंडल्स मोमेंटम बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है। मार्केट बाकी क्या मेरे एसटीएच के एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, या मार्केट इंटरमीडिएट हाई टर्म से पहले के एरिया को रिस्पेक्ट करेगा। अगर तो मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई का एरिया दो टाइम फ्रेम के साथ अलाइन है तो भाई ज्यादा चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए ना, मार्केट यहीं से रिस्पेक्ट करे और नीचे चली जाए। ठीक है,
अगर मैंने अपने एसएल को प्रोटेक्ट करना है तो भाई आईटीएच पे रख दूंगा, नहीं तो मैं एसटीएच पे रखूंगा। अगर मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम इस एरिया पे लाइन हो रहे हैं, अगर नहीं अलाइन हो रहे, मैं कोशिश करूंगा मैं आईटीएच के एक्सट्रीम से बैठूं और अपना एसएल इंटरमीडिएट टर्म हाई के अबव रख दूं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अपनी सेल ट्रेड प्ले करूंगा, पहले पूरे स्ट्रक्चर होने का वेट करूंगा जब तक मार्केट इस एरिया पे टैप नहीं कर जाती। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे टैप कर जाएगा, फिर यहाँ से मैं अपनी सेल को एग्जीक्यूट करूंगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने अपने बाइंग ऑर्डर्स पे टैप कर दिया, तो अब मेरे लिए इंटरमीडिएट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो मेरे लिए मायने नहीं रखते। फिर मार्केट का पहला चांस क्या होगा कि मार्केट इन सबको स्वीप करे। हाँ, ठीक है। अब ज्यादा चांस क्या है मार्केट इनको स्वीप करे, तो कोशिश करना है कि भाई आपका एग्जिट मैटर करता है कि आप ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर रहे हो। आप एक ऐसी लिक्विडिटी तक होल्ड कर रहे हो ट्रेड को जहां पे मार्केट ने जाना ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आप एक अच्छा प्रॉफिट देख के एसएल खा लोगे। तो आपने स्ट्रक्चर की अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो इस तरह करनी है। हाँ, सेकंड वाला एरिया कौन सा? आईटी शायद वहां से। ये वाली? आप क्या कह रहे हैं यहाँ से? देखिए ये तो मेरा आईटीएच तब बनेगा जब मेरे पास ये एसटीएच बनेगा। हम्म, सही है, ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का वेट करेंगे। नहीं, वो जरूरी नहीं है। अगर वो आपका एक टाइम फ्रेम पे भी ना, वो चलेगा। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म हाई ये तब होगा जब यहाँ पे मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं करेगी। सॉरी, हाँ, शॉर्ट टर्म हाई आपका तब होगा जब मार्केट यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप नहीं करे। अगर ये आपके पास मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है इस तरह, एक मिनट जूम कर दूं ताकि वो समझ आ जाए। अभी देखिए, ये मेरे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट टर्म हाई इसकी जगह यहाँ पे कोई एफईजी होता और ये मार्केट यहाँ पे टैप करती, इस तरह टैप करती, तो ये क्या मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई रहता? नहीं, क्यों? क्योंकि ये रिबैलेंस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता, शिफ्ट होके मेरे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाता। अब मैं यहाँ से अपनी जो ट्रेड है ना, बेशक एक टाइम फ्रेम अलाइन हो, मैं तब भी अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्म हो चुका है। एनटीएच के साथ हमारा जो भी पीडीआई होगा, वो भले एक टाइम के साथ जा सकता है सीधा। हाँ, क्यों? क्योंकि उस पे मार्केट ने परफॉर्म करने के बाद अपना ऑर्डर फ्लो इसके बिलो क्लोजिंग देके शिफ्ट कर दिए। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट अपने इस इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये तो खैर मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म हाई होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे लग चुका है। तो फिर हाई चांसेस है मार्केट यहीं पे टैप करके आपके नीचे वाले एरिया पे टैप करे, फिर बाय जाए। हाँ, इसके बीच में करेगा, इसके, हाँ, इसके अलावा नहीं करेगा। बीच में भी अगर करता है तो उस पे नहीं है। अभी मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ, गोल्ड पे किया है उसने। जरूरी नहीं है कि उसके बीच में हो, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि भाई आपको एक चीज ना दिख जाए वो। ये देखो यहाँ पे की है इसने, लेकिन वही क्या, हाई और लो के बीच में आपके साथ की है। ईएसटीएल किया इसने, ईएसटीएल किया और लॉन्ग टर्म लो बना दिया, और एक 4 घंटे के एफईजी पे टैप कर दिया उसने। हम सिंपल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर, इसके बेसिक। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो देखे होते हैं, हम्म, ठीक है, हायर हायर लो बनाते हैं, चौदह होता है। सही। अब जाहिर है जब हमारा हायर लो बना, हायर हाई नहीं ठीक बना, है, बीच में ही करेगा। देखो स्ट्रक्चर नहीं हुआ, हाँ, इट मीन्स के हायर हाई तो वो बन गया, लेकिन हायर लो नहीं हुआ। हाँ, हायर लो नहीं हुआ, इट मीन्स के अभी ना हायर लो होगा ना बीएस होगा। ना ना बीओएस होगा। हाँ, ठीक है, हायर हाई तो हो गया वो। सही। ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे आता है, वहीं से नीचे आता है और नीचे वाले हायर लो को भी जो बना नहीं है हाँ, उसको ले लेता है, तो वहीं पे ये अप्लाई होना शुरू हो अप्लाई जाएगा। होना शुरू हो जाएगा, बोले सही। अब जिस तरह देखो मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूं मेरे पास हाई तो फॉर्म हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या, एक एसटीएल फॉर्म हो गया, एक हायर लो, ठीक है। अगर कोई नया बंदा आता है वो ये बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे हायर लो फॉर्म हो गया। अब वो इसको हायर लो करता है, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे एमएसएस कर देगा, बोलेगा भाई मेरा एमएसएस हो गया। इसकी, हाँ, इसकी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसकी बेस पे ट्रेड लेगा, इसको टारगेट करेगा मार्केट, ये स्वीप भी नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वो बोलता है कि भाई मैं इस पे करता हूँ। अब देखो ट्रेंड के साथ करो, अभी अगर आप ट्रेंड के साथ अपना स्ट्रक्चर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट टर्म आई है, लेकिन मार्केट वो भी लेने गया है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बैठ रहे हो।
तो आपने जितना भी स्ट्रक्चर देखना है वो स्ट्रक्चर के साथ देखना है वाकई भाई बुलिश है या नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने के बाद। आगे हम फर्दर जब चीजें पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पहले पता चल जाएगा, फिर आप उसमें शॉर्ट टर्म लो बनने का भी वेट नहीं करोगे, आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको शॉर्ट टर्म लो एडवांस में बता देंगे मार्केट के शॉर्ट टर्म लो क्रिएट होने वाले, जिस तरह एमएसएस क्रिएट होने वाला है वो एडवांस में पता चल जाता है। तो जब हम आगे चीजें पढ़ते रहेंगे ना तो इस तरह। भाई यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन में? ऐसे ही है। नहीं है। नहीं आया ना, देख लिया मैंने, वो उसका जवाब दे दिया। अच्छा तो भाई ये हमारा था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट अपने ऑर्डर्स को पिक करते हुए जा रही है, अगर बुलिश है तो बुलिश ऑर्डर्स को पिक करते हुए जा रही है, बेरिश तो बेरिश ऑर्डर को पिक करते हुए जा रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट आई, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, अपने इस बाइक ऑर्डर को पिक किया, बाइक ऑर्डर को पिक करने के बाद मार्केट दोबारा मार्केट ने BOS क्रिएट कर दिया, ठीक है। स्टिल मैं इस पे अभी ट्रेड नहीं करूंगा, एटलीस्ट मैं एक या दो लेग होने का वेट करूंगा कि मुझे पता चल सके वाकई ऑर्डर ब्लॉक बुलिश है या बेयरिश है। क्यों दो लेग करने का वेट? मेन मकसद ये है कि आपको इस मार्केट कंडीशन में मैक्स मार्केट दो लेग पे ट्रैप करती है। जैसे ही आपके दो लेग हो जाते हैं तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो ऑर्डर फ्लो मार्केट दिखा रही है वही है, ठीक है। अब मार्केट आएगी, मार्केट अगेंस्ट क्या किया, मार्केट ने अगेन इस पे टैप किया। अब मेरे पास यहाँ पे जैसी BOS हो जाएगा तो मेरे पास दो लेग कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे ये इंडिकेट करे कि भाई मेरे पास क्या ऑर्डर फ्लो क्या बुलिश है, ठीक है। अब अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे तो भाई आप यहाँ पे किसी भी एरिया से बैठो, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या करो, उसको होल्ड कर लो। वो 4 घंटे का चार्ट हो, एक दिन का चार्ट हो। अच्छा, इस बार हमारा स्ट्रीट में आता है ना। बीच बीच में STF जो मेन स्टार्ट करते हैं ना, कह सकते हैं, लेकिन मेन जो STF स्टार्ट होता है वो 4 घंटे से स्टार्ट होता है, करते हैं क्रिप्टो वाले उसको कंसिडर करते हैं। हाँ, तभी उनकी 19 बिलियन की लिक्विडेशन नहीं, हमने करना है नहीं। है। हमने करना है नहीं। कर सकते हो। देखो, अलाइनमेंट है ना टाइम फ्रेम की, वो टाइम फ्रेम थ्योरी में बताऊंगा कि H1 के साथ आपने कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन करना है, 4 घंटे के साथ कौन सा करना है, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो। फिर यहाँ पे मैं बैठूंगा, यहाँ पे क्या मेरे पास क्या ऑर्डर फ्लो क्या बुलिश, इस तरह हम लोगों ने ऑर्डर फ्लो देखना होता है। कभी भी आप पहले MSS पे नहीं बैठते, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब तक आपका मार्केट एक ऑर्डर फ्लो कंफर्म ना कर दे दूसरी लेग BOS की लगा के, तब तक। एक सवाल हो गया है। अयान भाई को तो मैं हफ्ते को बोलूंगा पढ़ाओ मुझे STH ITH। ठीक है, तो भाई यहाँ तक रखते हैं आज का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वहां से हम लोग FEG स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट बैचेस से इंशाल्लाह हम लोग जो है ना प्रॉपर एनिमेशन, क्योंकि अभी लाइव चार्ट पे जाते हैं ना एग्जाम्पल ढूंढते ढूंढते हमें टाइम लग जाता है, तो टाइम बचाने के लिए हम एक एनिमेशन डिजाइन कर लेंगे सिर्फ भाई, ठीक है, ताकि एक लाइव चार्ट पे ना एक अच्छी एग्जाम्पल हमें दिख जाए, उस पर हमारा टाइम जाया ना हो। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो आज जितना भी है ना ये मार्केट स्ट्रक्चर का एडवांस और बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे कि आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, किस हिसाब से चार्ट पे टाइम देते हो और कितने फोकस के साथ देते हो। जितने फोकस के साथ होके दोगे भाई उतना आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आएगा। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है आप बहुत दफा ब्लैंक भी होगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। कोई भी नया ट्रेडर आता है तो उसके लिए जब एक नई चीज पढ़ता है तो चार्ट पे उसका समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप वो चीज जल्दी ही सीख जाओगे। एटलीस्ट इसको मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा मास्टर करने के लिए 2 से 3 महीने दो, एटलीस्ट 2 से 3 महीने, ठीक है। उसके बाद अपने आप को जज करो कि आप कितने पानी में हो। नहीं, अभी आपने सिर्फ क्या करना है, आपके लिए जो 5 दिन आने वाले हैं इस पे आपका होमवर्क ये है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है बेसिक और एडवांस, उन सबको जाके आपने सिर्फ मार्किंग करनी है। मैं आपको ट्रेड बनाने का नहीं कह रहा कि आप जाओ मार्केट में, जिस तरह यहाँ पे मार्केट पे ट्रेड बनानी, ठीक है, कि भाई मैंने एस टी एल मार्क किया, लॉट LTL मार्क किया, लेकिन मार्केट गिर गई, तो आपने ये चीज नहीं देखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करनी है। और अपनी आइस को उस पर बिल्कुल बिठा देना है कि जैसे ही आप चार्ट खोलन तो आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ दिख जाए, ठीक है। तो आपके पास 5 दिन है, 5 दिनों में आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। जिस दिन आप स्किप करोगे उस दिन आप गए।
ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो भाई फौरन अपने जिस बैच वाले ग्रुप में है वहां पे पूछे, मार्किंग करके भेजे कि मैंने मार्किंग सही की या नहीं की। अगर आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा मेन काम देखो आप लोगों को ना ट्रेडिंग सिखाना है, ट्रेडर बनना आपका अपना काम है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपको ट्रेडर बना सकता हूँ, ये गलत है। कोई भी आपको ट्रेडर नहीं बना सकता। ठीक है, आपके सारे डिसीजंस आपके अपने हाथ में होते हैं। 22 साल का बटन आपने खुद दबाना होता है, कोई भी आके नहीं दबाएगा, ये पार्शियल क्लोज नहीं करेगा, वो आपने खुद चीज करनी है। तो ये चीज न्यू थी, ठीक है, ये मेरे फ्री वाले सेशन में नहीं थी, तो ये चीज सबके लिए न्यू होगी। मार्किंग करोगे तो आपको एक ये चीज ज्यादा अच्छे से दिखेगी और आपको दिखेगा यार ये क्या चीज, ये एक मैजिक चीज है। आप जहाँ पे ये चीजें मार्क करोगे ट्रेंड के साथ, वहां पे मार्केट उस चीज को रिस्पेक्ट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की सारी चीजें एल्गोज पे चल रही होती हैं। एक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ही आपको बता रहा होता है कि मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो स्ट्रक्चर एक बैकबोन है, जितना अच्छे से उसको यूज करोगे उतनी अच्छी आपको ट्रेड्स मिलती जाएंगी, स्पेशली इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये चार जो क्वार्टर 4 है हमारे इस पे। अच्छा, मेन आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और कोशिश करेंगे फेक एमएसएस पे जितनी अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हैं ना वो निकालें। क्योंकि मार्केट सितंबर और अक्टूबर में टोटली फेक एमएसएस पे ट्रेड दे रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, पीडीआरएस पे टैप नहीं करता, फेक एमएसएस दे के मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है। तो कोशिश करो कि उसमें अपनी ग्रिप करो और अपने एसएल को मिनिमाइज करो उस पर। तो ये आपका होमवर्क है पूरे 5 दिनों के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स पहनेंगे, तो वहां से फिर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर और उनको अलाइन करके मजीद अच्छी ट्रेड्स बनाएंगे कि अच्छी ट्रेड्स किस तरह बनती हैं। ठीक है, तो सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बैचेस वाले ग्रुप में पूछ लें मार्क करके। According to this all basic structure seems like a trap until completing this all can we still find setups and take the trade। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बेसिक ना एक हद तक काम करेगा, ठीक है, बेसिक के बाद बीच में फिर मार्केट अपना जब एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है तो फिर वहां पे बेसिक करना फजूल है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे मार्केट बेसिक दिखा रही है उसके साथ बेसिक बेसिक पे चलें, जहाँ मार्केट एडवांस दिखा रही है वहां पे एडवांस पे चलें। अगर वहां पे आप सिर्फ बेसिक को यूज करेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। इम्पैक्ट आ सकता है, बुलिश होगा। कोई भी वॉर सिचुएशन हो ना उसमें आपका इम्पैक्ट गोल्ड पे हमेशा बुलिश आता है। क्योंकि अभी देखो, अभी क्रिप्टो में क्रैश आया, ठीक है, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में क्रैश आया। अब आपको गोल्ड ना पंप होते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी सेव हेवन गोल्ड है। मतलब क्रिप्टो क्रैश हुआ, इसका क्या मतलब है? आपको क्रिप्टो पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। टैरिफ लगा दिए, वॉर चल रही है ट्रम्प की और चाइना की, इसका मतलब है आपको करेंसी में भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में 1.6 ट्रिलियन की लिक्विडेशन हुई, इसका मतलब है स्टॉक्स भी आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देंगे। तो अभी आप क्या समझते हो पैसा कहाँ पे जाके इंजेक्ट होगा? गोल्ड पे होगा, सेव हेवन सिल्वर पे होगा। तो फिर कमोडिटीज पे लोग जाते हैं, ऑयल पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ज्यादा चांस है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड आपको मजीद बुलिश होते हुए दिख सकता है। अगर तो ये सीज फायर नहीं होती और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई रशिया इस तरह का कूदता है, तो भाई आपको गोल्ड सीधा सीधा 5,000 इन 2 से 3 महीने पे जाते हुए दिखेगा। अगर सीज फायर हो जाती है तो गोल्ड एक अच्छा क्रैश लेगा फिर। फिर उसके बाद बाकी सिनेरियो वहां पे क्रिएट होंगे। ठीक है भाई, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।